इंट्रोडक्शन कराया, हिंदी अर्थ पढ़ाया, आज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। क्यों लाडो लो, तैयार हो ना यार। देखो व्यू तो उतना नहीं आ रहा, पता नहीं चैनल डेड है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, बट कंटेंट तो भाई बेस्ट है ना, आपको पता है, देख के देखो, है ना। चलो सबसे पहला सवाल है, अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, पूरा निचोड़ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू अचीव थ्रू हिज स्पीच, यानी कि पहला सवाल कह रहा है कि लेखक भाषण के माध्यम से क्या हासिल करना चाहता है। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग, वो क्या कोशिश कर रहा है जो लेखक है, टू अचीव, पाना चाहता है, थ्रू हिज स्पीच, जो उसने भाषण दिया है। तो इसके आंसर ध्यान से देख लो। द ऑथर इज ट्राइंग टू अचीव द सपोर्ट ऑफ लिसनर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर नेग्रोज बाई हिज स्पीच। जो नेग्रोज के लोग थे ना, वो बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि काले और गोरे में बहुत भेदभाव था, तो सबसे वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी वो लोग कन्वेंस हो जाए इस प्रोटेस्ट के लिए, है ना। तो वही बातें कर रहे थे। ही इज ऑल्सो वांट टू अट्रैक्ट द लिसनर टुवर्ड द पिटियस ऑफ दिस नेग्रोज, तो आकर्षित करना चाहते थे, उनके दयनीय स्थिति से उनको निकालना चाहते थे, तो इसलिए वो अपने भाषण के माध्यम से जनता लोगों को प्रभावित कर रहे थे कि भाई देख आओ, काले और गोरे में जो अंतर है, जो भेदभाव किया जा रहा है, उसे ख़त्म करते हैं। हिंदी में भी है कि लेखक अपने भाषण के द्वारा नेग्रोज के स्वतंत्रता संग्राम श्रोताओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। वह श्रोताओं के नेग्रोज लोगों की दयनीय और इसकी आकर्षित करना चाहता था, मतलब दयनीय स्थिति के लिए उसे लड़ना चाहता था। वही चीज़ें शुद्ध हिंदी में, और मैं आपको समझा रहा हूँ अपने भाषा में अच्छे तरीके से। तो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ऑरेटर, क्या आपको लगता है कि जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो एक महान वक्ता है, स्पीकर हैं, बोलने वाले हैं। एसेस ड्यूरिंग टू यू आर क्वालिफाइड एज अ ग्रेट ऑरेटर, व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ग हिज स्पीच टू पीपल टू डू, यानी कि आपके अनुसार महान वक्ता के क्या गुण होते हैं। कह रहे हैं ना कि क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट ऑरेटर, मतलब क्या उनमें गुण होते हैं, क्या खास बात होती है। व्हाट डज मार्टिन लूथर अर्ग हिज पीपल टू डू, और मार्टिन लूथर अपने लोगों से क्या करने का आग्रह कर रहे हैं, है ना, पीपल टू डू, है ना। तो आग्रह कर रहे हैं, यहाँ लिखा अर्ग मतलब आग्रह होता है। तो आगे इसका आंसर देख लो लाडलो, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ें हैं, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, फील आएगा, ठीक है। हिंदी में लिख रखा है, मैं बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। यस आई थिंक दैट मार्टिन लूथर इज़ अ ग्रेट ऑरेटर, हाँ मुझे लगता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक महान वक्ता है। आई थिंक अ ग्रेट ऑरेटर इज अ स्पीकर हु हेल्ड अप टू एक्साइटमेंट ऑफ हिज लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ लिसनर्स, यानी कि जितने भी लोग उनको सुनते हैं वो सब इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके बातों से जितने भी श्रोतागण होते हैं उत्साहित हो जाते हैं, है ना, और वो मन को प्रभावित कर लेते हैं अपने भाषण के माध्यम से। आगे क्या है थोड़ा सा और देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा भाई, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा पढ़ाई में, सही बताता हूँ, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा। He must have a quality to correlate his listeners with the topic in his speech. Martin Luther is urged to people join the freedoms movement of the Negroes and fight to their right and justice. यानी कि कह रहे हैं कि उसमें श्रोताओं के विषय के साथ जुड़ने का गुण होना चाहिए, जो भाषण दे रहे हैं तो जो सुन रहे हैं, दोनों में गुण बैठना चाहिए, प्रॉपर्टीज दोनों को मिलनी चाहिए। मार्टिन लूथर ने अपने भाषण में लोगों के, नेग्रोज लोगों की स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का और उनके अधिकार और न्याय के लिए लड़ने का आग्रह किया। यानी कि मार्टिन लूथर ने जो भाषण दिया, उन्होंने प्रभावित किया जो लोग सुनने आए थे कि देख भाई जुड़ जाओ, क्योंकि अभी भी समय है, अगर एक काले गोरे में भेदभाव को ख़त्म नहीं किया जाने लगा तो तुम सब क्या हाल होगा तुम लोगों का। ये जो अमेरिकी जो सरकार है वो कैसे व्यवहार कर रही है, जो गोरे लोग हैं वो कैसे व्यवहार कर रहे हैं काले लोगों पे, तो वही चीज़ों को ख़त्म करना। आइए जुड़िए, हम लोग साथ मिलके जो भी करना है वो करेंगे और अपना अधिकार को प्राप्त करेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या रहेगा, व्हाट इज़ देयर प्लेज, उनकी प्रतिज्ञा क्या है भाई। तो आंसर ध्यान से सुन लो कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी, उनकी क्या प्रतिज्ञाएं थी। They are placed it's much ahead and never turn backs, उनकी प्रतिज्ञा थी कि आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं आना है। They are not satisfied until they gets their right, their match of freedom, यानी कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तब तक हम until they get their rights, तब तक हम अपनी बातों से पीछे नहीं हटेंगे। and justice will continue until goal is achieved, तो जब तक हम लोग अपने न्याय को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे अपनी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। अब तक जारी रहेगी और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक ही चलती रहेगी। तो वही चीज़ें हैं कि जैसे आप हिंदी में समझोगे बेहतर तरीके से, वैसे आपका भाई समझाएगा, आपको बताएगा, बस फिल कर लो, क्वेश्चन याद कर लो, सिंपल।
व्हाट इज द ट्रायल एंड ट्रिब्यूट लेसन्स द ऑथर टॉक अबाउट, यानी लेखक किस परीक्षण और क्लेश के बारे में बात कर रहा है, क्या परीक्षण है, क्या क्लेश है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रायल एंड ट्रिब्यूशन, द ऑथर टॉक दोज डिफिकल्टीज, पेन्स एंड सफरिंग द पीपुल फेस व्हेन दे रेज देयर वॉइस, यानी कि लोगों के चेहरे से, लोगों के आवाज़ों से, है ना, भेदभाव किया जाने लगा। अगेंस्ट देयर जस्टिस डिस्क्रिमिनेशन, और वो उसके खिलाफ थे, न्याय दिलाने के लिए। परीक्षण और क्लेश के लेखक उन कठिनाइयों का दर्द और कष्टों को बात करता है, मतलब कष्ट के बारे में बात करता है जिनका सामना लोग तब तक करते हैं जब तक न्याय और भेदभाव का खिलाफ आवाज़ नहीं उठता। तो वही बात है कि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, ये जो न्याय, जो चीज़ें हैं, जो अलग अलग चीज़ें हैं, लोगों के रंग से आवाज़ उठाया जा रहा है, तो उन सब के खिलाफ एक हमें आंदोलन छेड़नी है ना, उस सब के खिलाफ। और अगला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, तो फिर यही हमारी आशा है। आशा क्या है, तो पूरा इंग्लिश और हिंदी स्क्रीनशॉट में ले लो चाहो तो। द होप इज ड्रीम्स दैट एवरी वैली शुड बी एक्सेप्टेड, एवरी माउंटेन्स एंड हिल्स शुड बी लो, देयर रफ एंड हिज क्रूक्ड शुड बी मेड प्लेन दिस ट्रुथ, यानी कि आशा है कि स्वप्न है कि हर घाटी का उत्थान हो, हर पर्वत और हर टेला नीचा होना चाहिए, उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े को सीधा और सीधा बनाना चाहिए। जो इंसान बहुत बिगड़ा है, बहुत टेढ़ा है, उसे हमें सीधा करना होगा। तो इस तरह से मतलब एक एग्जाम्पल दे के समझा रहे थे। एंड द ग्लोरी ऑफ गुड विल बी डिस्प्लेड टू ऑल द रिच एंड द पुअर विल सी बी टुगेदर एट एक्सेप्टेड, इट मस्ट कम एट द ट्रू वन डे, और परमेश्वर की महिमा सब पर प्रकट होगी, है ना। और कह रहे हैं कि अमीर और गरीब इसे एक साथ देखेंगे, वह स्वीकार करता है कि यह एक सच अवश्य होगा, एक दिन ये सच होगा, गरीब अमीर सब बराबर होंगे। इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, इफ एनी अमेरिकन टू बी ग्रेट नेशन व्हाट मस्ट बिकम ट्रू, यदि अमेरिका एक महान राष्ट्र बनता है तो क्या सच होना चाहिए। इफ अमेरिका बिकम अ ग्रेट नेशन, जब वो एक महान राष्ट्र बनेगा, इट मस्ट नॉट ओवरलुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ अ नेग्रोज, दे शुड बी ग्रांटेड देयर राइट्स टू सिटीजन्स, तो हर नागरिक को बराबर का सम्मान मिलेगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा। द प्रैक्टिस ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी एरेडिकल, और नस्लीय भेदभाव की प्रथा को ख़त्म करना होगा। समझ रहे हो, मतलब दादा से परदादा, परदादा से मतलब जो दादा से पिताजी, पिताजी से बेटा रहे, सबको ख़त्म करना होगा, जो चलता है ना। द नेशन शुड बी वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेग्रोज हु आर द नेटिव ऑफ अमेरिकास, यानी कि देश के जो अमेरिकी देश है ना, उसके मूल निवासी नेग्रोज के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, भेदभाव सब कुछ नहीं करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाई एंड व्हेन विल दे थैंक द अलमाइटी, यानी कि ईश्वर को क्यों और कब धन्यवाद देंगे। They will thank the Almighty when freedom will ring in every villages, हर गांव में जब तक आज़ादी नहीं होती, सिटी एंड द स्टेट, ओ शहर हो या राज्य हो, when he black and white, काले हो या गोरे हो, they Jews and the Gentile the, यानी कि जब तक कोई एक अच्छे अन्य जाति नहीं बन जाते, Protestants and the Catholics will join their hands and will sing the song, और जब तक वो लोग एक साथ मिलके गाना नहीं गाते, हाथ नहीं मिलाते, they will thank द अलमाइटी, तब तक मैं गॉड को, भगवान को क्या करूँगा, सर्वशक्तिमान नहीं मानूंगा, हाथ नहीं जोड़ूंगा। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें करी। एंड आई होप कि आपको समझ में आया यार, क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें आपको बता बेहतर तरीके से जैसे समझा सकता था, क्योंकि आप जब चैप्टर के हिंदी अर्थ अगर मेरे से सुने होगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। समरी है जिसे मैंने पहले ही करा दिया था। सो बेस्ट ऑफ लक।